तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आरबीटी, जो सेकंड हमारा पार्ट चल रहा है ब्रिज। तो ब्रिज में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था क्लासिफिकेशंस ऑफ द ब्रिज। तो अकॉर्डिंग टू लाइफ हमने जैसे देखी थी परमानेंट ब्रिज क्या होता है, टेम्परेरी ब्रिज क्या होता है, जब अकॉर्डिंग टू मटेरियल देखा हमने जो हमारे टिम्बर ब्रिज हैं, स्टील ब्रिज हैं, प्रीकास्ट प्रीस्ट्रेस्ड ब्रिज हैं और हमारे आरसीसी ब्रिज हैं। तो अकॉर्डिंग टू मटेरियल हमने डिस्कस किया। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरल फॉर्म हमने देखा आर्च टाइप, बीम टाइप, सस्पेंशन ब्रिज, ठीक है जी। और बहुत सारे जो स्टैटिकली व्यू अगर देखें तो सबसे अच्छा जो स्टैटिकल व्यू रहता है हमारे ब्रिज का सस्पेंशन ब्रिज का है। तो सस्पेंशन ब्रिज भी आगे फर्दर हमने क्लासिफाई किया, उनको कैटेगराइज किया। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ आरओबी एंड आरयूबी। और आरओबी और आरयूबी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो इसमें क्या रहता है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें आरओबी और आरयूबी में कॉन्सेप्ट ग्रेड सेपरेटर की। तो क्या है ग्रेड सेपरेटर, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ग्रेड सेपरेटर ओके। तो ग्रेड सेपरेटर एक ग्रेड है जिसमें हम क्या करते हैं, या तो ग्रेड सेपरेटर के दो टाइप्स माने जाते हैं, आरओबी और आरयूबी, रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज। तो इनके कॉन्सेप्ट भी देखेंगे क्या रहेंगे, ठीक है जी। तो द ब्रिज बिल्ट टू क्रॉस अनदर रूट ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पासिंग एट डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड ग्रेड सेपरेटर। यानी कि व्हेन रेलवे एंड रोड क्रॉसिंग एट डिफरेंट लेवल, जब रेलवे और रोड क्रॉसिंग है यानी कि रेलवे अलाइनमेंट और रोड अलाइनमेंट जो है हमारे डिफरेंट लेवल पे रहेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेड सेपरेटर, ठीक है जी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेड सेपरेटर। तो एक हल्की सी डेफिनेशन देखते हैं क्या रहेगी। द ब्रिज बिल्ट to cross another route of communication and transportation system The bridge built to cross another route of communication and transportation system passing at different level. Passing at different level is called grade separator. तो ये इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानना, ग्रेड सेपरेटर के बारे में। तो क्या है, जब हम एक ब्रिज बिल्ड करते हैं क्रॉस अनदर रूट ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, एक ही लोकेशन पे हमने क्या किया है, एक ही जो लेवल है उनका, उनमें रेलवे अलाइनमेंट भी की है और रोड अलाइनमेंट भी की है। तो उसको हम एक डिफरेंट लेवल पे क्या करते हैं, जब बिल्ड करते हैं, एक दूसरे के क्रॉसओवर करते हैं रोड अलाइनमेंट को और रेलवे अलाइनमेंट को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेड सेपरेटर। ओके। तो ग्रेड सेपरेटर की अगर फर्दर हम बात करें तो इसको दो टाइप से हम समझते हैं, आरओबी और आरयूबी। तो आरओबी और आरयूबी दो टाइप्स हैं ग्रेड सेपरेटर के, इनके कॉन्सेप्ट क्या रहेंगे वो भी देखते हैं। तो आरओबी क्या है, रेलवे ओवर ब्रिज, ठीक है जी। रेलवे जो आरओबी है, रेलवे रोड ओवर ब्रिज और रेलवे रोड अंडर ब्रिज। तो ये दो कॉन्सेप्ट रहेंगे हमारे ग्रेड सेपरेटर के, इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो फर्दर जो हमारे ग्रेड सेपरेटर के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे। द ग्रेड सेपरेटर्स आर टू टाइप्स। नंबर वन, the grade separator are of two types.
नंबर 1, रेलवे रोड ओवरब्रिज, और जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं ROB। ठीक है जी, रेलवे रोड ओवरब्रिज। और सेकंड जो पार्ट रहता है ग्रेड सेपरेटर का क्या है, रेलवे रोड अंडरब्रिज। ठीक है जी, तो रेलवे रोड अंडरब्रिज को कैसे नोट करते हैं, RUB से, RUB। तो ROB और RUB का क्या कॉन्सेप्ट है ये समझते हैं। जब हम रोड अलाइनमेंट है वो हम करते हैं ओवर द रेलवे अलाइनमेंट एट ए डिफरेंट लेवल, इट इज कॉल्ड ROB। और RUB क्या रहेगा, व्हेन वी बिल्ड द रोड alignment under the railway alignment, it is called RUB, railway under bridge। ठीक है जी, तो ये हमारे दो कॉन्सेप्ट रहेंगे हमारे ग्रेड सेपरेटर के, रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज। क्या होते हैं डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग समझते हैं। ROB क्या है, ROB, तो यहाँ पे एक बात और समझने वाली है इसके कॉन्सेप्ट में। जो ROB है इसके लिए जो स्पेस है, इसके लिए अगर स्पेस की बात करें तो जो अप्रोचिंग डिस्टेंस लेंथ रहती है वो ज्यादा रहती है यहाँ पे ROB के लिए। तो जो रोड ओवरब्रिज हमारा टाइप रहेगा ग्रेड सेपरेटर का, तो इसमें जो ROB है इसमें हमारा क्या रहेगा, अप्रोच लेंथ ज्यादा रहती है। और जो हम इसमें प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट लेवल्स पे, तो ROB, the road overbridge are constructed, the road overbridge are constructed where road alignment crosses railway alignment above the railway alignment ठीक है जी, crosses above the railway alignment। ROB are usually constructed where enough space is available for the approach। ठीक है जी, तो यहाँ पे एक बात समझने वाली है, रेलवे रोड ओवरब्रिज ROB क्या है, रोड ओवरब्रिज वहां पे कंस्ट्रक्ट करते हैं जहां पे हमारा रोड अलाइनमेंट है क्रॉसेस अबव द रेलवे अलाइनमेंट्स। हम क्या करेंगे डिफरेंट लेवल पे, जब हमारा क्या है जो रोड अलाइनमेंट है कहां से क्रॉस कर रहा है, अबव द रेलवे अलाइनमेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रोड ओवरब्रिज। ओके, तो ये कहां पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ज्यादातर हमारा स्पेस जो है, जहां इनफ स्पेस रहता है, जहां पे हम क्या कर सकते हैं, एक सफिशिएंट एक सुटेबल अप्रोच यहाँ पे अवेलेबल रहती है, तो वहां पे हम ROB क्या करते हैं, मोस्टली बिल्ड करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। और हम बात करते हैं जो हमारे वर्टिकल क्लियरेंस रहेगा वो क्या रहेगा, तो वर्टिकल क्लियरेंस
requirement for railway, requirements for railways approach length the construction is more than road section, the vertical clearance requirement is more than the road construction. Is more than the road section. तो ये बात जानने वाली है हमारी, जो वर्टिकल क्लियरेंस रहेगा आरओपी में हमारे रेलवे के लिए वो ज्यादा रहेगा। वर्टिकल क्लियरेंस क्या रहेगा इसमें, आरओपी के केस में क्या रहेगा, वर्टिकल क्लियरेंस रेलवे का ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू रोड सेक्शन। ठीक है जी। ड्यू टू इंक्रीज अप्रोच लेंथ ऑफ कंस्ट्रक्शन आरओपी इज नॉट इकोनॉमिकल एंड वायबल। तो इसलिए जो हमारा आरओबी है ज्यादा अप्रोच लेंथ होने की वजह से क्या है, इकोनॉमिकल नहीं रहता। ये आरओबी जो रहेंगे हमारे रोड ओवर ब्रिज रहेंगे, तो ये अगर ज्यादा अगर अप्रोच लेंथ इसकी, क्योंकि अप्रोच लेंथ ज्यादा चाहिए इनके लिए, रेलवे अगर हम अंडर कर रहे हैं ओवर द रोड तो अप्रोच लेंथ ज्यादा चाहिए। तो अप्रोच लेंथ ज्यादा चाहिए तो इसलिए इसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, तो ये इकोनॉमिकल नहीं रहता और लायबल नहीं रहता। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें रेलवे रोड अंडर ब्रिज की, तो रेलवे रोड अंडर ब्रिज क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। रेलवे रोड अंडर ब्रिज आरयूबी, तो आरयूबी से हम इसको नोट करेंगे। तो ये रोड जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं रेलवे अंडर ब्रिज, द रोड अलाइनमेंट हमारा जो रहता है वो क्या रहता है, डाउन रहता है। जो इसका लेवल रहेगा रेलवे अलाइनमेंट के, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रोड अंडर ब्रिज। तो सिंपल सी बातें हैं। तो इनके लिए जो कंस्ट्रक्शन जो यहाँ पे हम करते हैं, इसके लिए जो स्पेस की जो अवेलेबिलिटी है वो कम चाहिए। ठीक है जी। जैसे हम कंपेयर करें आरओबी के लिए, तो आरओबी के लिए जो स्पेस रहता है वो अप्रोच के लिए ज्यादा रहता है, और अगर हम आरयूबी की बात करते हैं तो वहां पे स्पेस हमारा क्या है, कम जरूरत पड़ती है, ताकि हमारा जो इसीलिए अगर हम बात करते हैं अप्रोच लेंथ की या वर्टिकल क्लियरेंस की, तो वर्टिकल क्लियरेंस की जो अप्रोच लेंथ के लिए हमारे स्पेस की जरूरत है वो कम रहती है, अप्रोच लेंथ की जरूरत कम रहती है। तो इसलिए ये क्या है, इसकी कॉस्ट भी कम रहती है। तो कॉस्ट कम होने की वजह से ये इकोनॉमिकल है और ये लायबल रहता है हमारा रेलवे रोड अंडर ब्रिज। तो क्या होता है रेलवे रोड अंडर ब्रिज, ये भी जान लेते हैं, इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझते हैं। रेलवे रोड अंडर ब्रिज the road under bridge are constructed where road alignment crosses under the railway alignment, crosses the railway alignment. The road under bridge is most suitable. The road under bridge are most suitable structure where the space is limited. Where the space is limited for the approach
specifically in urban areas. In urban areas, ठीक है जी। इन अर्बन है तो हमारा जो रेलवे रोड अंडर ब्रिज रहेगा, तो इसकी जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, जहां रोड अलाइनमेंट क्या करता है, यहाँ पे प्रोसेस अंडर द रेलवे अलाइनमेंट, इट इज नोन एज रोड अंडर ब्रिज। ठीक है जी। तो रोड अंडर ब्रिज जो है वो कहाँ पे सुटेबल रहती है, इसकी कंस्ट्रक्शन जो रहती है वो कहाँ पे सुटेबल रहती है, इसका स्ट्रक्चर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं जहां पे हमारी क्या स्पेस लिमिटेड हो। ठीक है जी। तो अप्रोच के लिए जहां पे हमारा ये डिफरेंट लेवल पे हम क्या करते हैं, जब हमारा रोड अलाइनमेंट क्या करता है, प्रोसेस अंडर द रेलवे अलाइनमेंट, हम क्या बोल रहे हैं उनको रोड अंडर ब्रिज। तो ये रोड अंडर ब्रिज जो हम मोस्टली सुटेबल रहता है इसका स्ट्रक्चर कहां पे, जहां पे स्पेस क्या है, लिमिटेड है। ठीक है जी। तो अर्बन एरिया की स्पेशली अगर बात करें, अर्बन एरियाज में क्या रहता है, हमारा जो स्पेस रहेगा वो लिमिटेड रहता है, तो वहां पे हमारा जो आरयूबीज है वो क्या रहेंगे, ज्यादा सुटेबल रहेंगे। ठीक है जी। तो इसलिए एज कंपेयर टू आरयूबी मोस्ट सुटेबल है इन अर्बन एरियाज, क्योंकि इनको रिक्वायरमेंट जो रहती है अप्रोच के लिए, जो अप्रोच लेंथ है इनकी, जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर जो हम रिक्वायरमेंट की, जो अप्रोच लेंथ की रिक्वायरमेंट रहती है वो कम रहती है। ठीक है जी। लिमिटेड स्पेस चाहिए, तो उनके लिए हमारा आरओबी अर्बन एरियाज ज्यादा सुटेबल रहता है। और इसके लिए अगर हम वर्टिकल क्लियरेंस की बात करें फॉर द अप्रोच, तो उसके लिए 5.5 मीटर ही वर्टिकल मैक्सिमम वर्टिकल क्लियरेंस चाहिए होती है, 5.5 मीटर। तो इसलिए जो हमारा एज कंपेयर टू आरओबी ये क्या रहेगा, इकोनॉमिकल रहेगा और लायबल रहेगा। तो ये हम बात लिखते हैं यहाँ पे 5.5 मीटर। ये याद रखना हमारा क्या है, जो इसकी वर्टिकल क्लियरेंस है वो कितनी रहेगी, जो रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी, वर्टिकल क्लियरेंस रिक्वायरमेंट रहेगी इसकी, द वर्टिकल क्लियरेंस रिक्वायर्ड मैक्सिमम 5.5 मीटर। ठीक है जी। 5.5 मीटर की मैक्सिमम वर्टिकल क्लियरेंस रहेगी ऑफ रोड इज लेस देन द रेलवे। ठीक है जी। तो इसलिए जो आरओबी है वो ज्यादा इकोनॉमिकल रहेगा, thus the ROB is most economical or liable। thus RUP is most economical and viable। ठीक है जी। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है आरओबी और आरयूबी के लिए। तो उसके बाद हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ ब्रिज। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं जब हम सिलेक्शन करनी है किसी ब्रिज के लिए। तो ब्रिज बहुत सारे टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू लाइफ, परमानेंट एंड टेम्परेरी ब्रिज। अकॉर्डिंग टू अगर हम मटेरियल देखें, टिम्बर ब्रिज रहते हैं, स्टील ब्रिज रहते हैं, आरसीसी ब्रिज, प्री स्ट्रेस कंक्रीट, आरसीसी ब्रिज। तो ये सारे के सारे हैं अकॉर्डिंग टू मटेरियल। अगर हम स्ट्रक्चरल फॉर्म की बात करें, जहां अकॉर्डिंग टू हाई लेवल, हाईएस्ट फ्लड लेवल के अकॉर्डिंग देखें, तो सबमर्सिबल, नॉन सबमर्सिबल ब्रिज बहुत सारे टाइप्स के आ जाते हैं। तो अगर हम फ्लाइंग ब्रिज देखें, बास्केट ब्रिज की बात करें, तो बहुत सारे ब्रिज की क्लासिफिकेशन रहती है। तो इनकी जो सिलेक्शन है वो कैसे करें, सिलेक्शन के अकॉर्डिंग इनके जो फैक्टर्स हैं वो डिपेंड्स करेंगे, इनकी जो ब्रिज की सिलेक्शन है वो डिपेंड्स करेगी कई फैक्टर्स पे। तो वो फैक्टर कौन कौन से हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ factors affecting the selection of types of bridge। ठीक है। तो कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं, जो हम किस तरह का हमने क्या करना है
ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कौन से फैक्टर्स है, अगर हम बात करें रिवर पे बना रहे हैं, स्ट्रीम है, लेक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ब्रिज की जो क्लासिफिकेशन है या टाइप्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, ब्रिज कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ रिवर, द नेचर ऑफ स्ट्रीम, नेचर ऑफ रिवर। तो किस तरह की रिवर है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन करेंगे। जब उसका हाई फ्लड लेवल क्या रहता है, जब ड्राई कंडीशन में क्या रहता है, जब वेट कंडीशन में क्या रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अगर सबमर्सिबल ब्रिज बनाना चाहते हैं, नॉन सबमर्सिबल ब्रिज बनाना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। हम उसका रिवर का नेचर कैसा है, वो सीजनली कैसे, उसकी जो फ्लड लेवल है वो कितना रहता है, नॉर्मल लेवल कितना रहता है, हाईएस्ट फ्लड लेवल कितना रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सिलेक्शन कर पाएंगे टाइप्स ऑफ ब्रिज की। और क्या नेचर ऑफ ट्रैफिक, सेकंड जो फैक्टर रहेगा नेचर ऑफ ट्रैफिक। तो ट्रैफिक की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग भी है, क्या इसकी कैपेसिटी रहती है, ट्रैफिक की जो इंटेंसिटी है वो कितनी है, ठीक है जी, उस पे भी डिपेंड करेगा हमें किस टाइप का ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना है, टेम्परेरी ब्रिज कंस्ट्रक्ट करने हैं या हमें परमानेंट ब्रिज कंस्ट्रक्ट करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी, तो उनके वर्क के अकॉर्डिंग भी पता चलेगा, तो हम कितने टाइम के लिए उनका लाइफ स्पैन कितना हमें रखना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ब्रिज का टाइप्स ऑफ ब्रिज की सिलेक्शन कर पाएंगे। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बीरिंग कैपेसिटी ऑफ बेड सॉइल, बीरिंग कैपेसिटी ऑफ बेड सॉइल, ठीक है जी, जहां पे हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो वहां की सॉइल की, जहां पे हमने बेड तैयार करना है, एक फाउंडेशन बनानी है, तो वहां की बेरिंग कैपेसिटी कैसी है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर पाएंगे कौन सा ब्रिज हमने, कौन से टाइप्स का ब्रिज हमने कहां पे सुटेबल है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या है, जो सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी है, जब जहां पे हमने फाउंडेशन तैयार करनी है ब्रिज के लिए, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा ब्रिज कंस्ट्रक्शन या टाइप्स ऑफ ब्रिज सिलेक्शन के लिए। मटेरियल अवेलेबल, तो वहां पे जो लोकल अवेलेबिलिटी जो रहती है मटेरियल की, किस तरह टाइप का मटेरियल हमें अवेलेबल रहेगा नियर अबाउट द साइट, तो वहां पे हम उसके अकॉर्डिंग ही ब्रिज सिलेक्शन कर पाएंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो बजट है वो इकोनॉमिकल रहे, ठीक है जी, और हमारी जो कॉस्ट क्या ना हो, ज्यादा ना लगे, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इन चीजों का ध्यान रखना होता है। और क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशंस, तो क्लाइमेटिक कंडीशंस भी बहुत मायने रखती हैं। अगर हम हिली एरियाज की बात करें, जब हमारे जो एरियाज हैं, हिली एरिया, प्लेन एरियाज है, तो हिली एरियाज में ज्यादातर हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन जो टेम्परेचर वेरिएशन रहती है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस डालती है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी होती हैं। जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ये बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं हमारे जहां पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो उनकी किस तरह का हमने ब्रिज तैयार करना है, तो उसके लिए ये फैक्टर है बहुत ज्यादा मायने रखता है। फिजिकल फीचर्स ऑफ द साइट, फिजिकल फीचर्स ऑफ द साइट, तो साइट की टोपोग्राफी कैसी है, फिजिकल फीचर कैसा है, टोपोग्राफी कैसी है, ये भी हमारा क्या है, डिपेंड्स करेगा हम किस तरह का जो ब्रिज है वो कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। और मोस्ट क्या है, हमारी अपीयरेंस कैसी है, अपीयरेंस, तो पहले स्टैटिकल व्यू कैसा रखना है। अगर हमने स्टैटिकल व्यू के अकॉर्डिंग अगर हम देखें ब्रिज बनाना है, तो उसके लिए हम सस्पेंशन ब्रिज बनाएंगे, बाइसिकल ब्रिज बनाएंगे, जो फ्लाइंग ब्रिज है उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो स्टैटिकल अपीयरेंस और जो हमारे व्यू रहते हैं उसके अकॉर्डिंग भी हम क्या है, ये एक फैक्टर है, तो यहाँ पे हम ब्रिज की सिलेक्शन करने में आसानी रहेगी। और क्या है, विड्थ ऑफ द ब्रिज, क्लियरेंस रिक्वायर्ड, विड्थ ऑफ द ब्रिज और क्लियरेंस रिक्वायर्ड, तो ये बहुत
अच्छे जो हमारे फैक्टर हैं, अगर हमारे पास अगर बात करें अर्बन एरियाज की, तो अर्बन एरिया के लिए स्पेस जो रहता है वो लिमिटेड रहता है। तो लिमिटेड स्पेस की वजह से जो क्लियरेंस रहेगी, वर्टिकल क्लियरेंस रहेगी, वो क्या है, एक लिमिटेड रखनी है। तो उनके लिए हम क्या करेंगे, उसी टाइप का करेंगे, ब्रिज जो है वो करेंगे। अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो वहां पे इनफ स्पेस होता है, तो इसलिए क्या है, तो वहां पे जो स्पेस ज्यादा होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, उसी साइड से अगर हम बात करें आरओबी की, तो रोड ओवरब्रिज कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो उस इसीलिए ये हमारे जो फैक्टर्स हैं वो डिपेंड्स करते हैं टाइप्स ऑफ ब्रिज सिलेक्शन में। हम और क्या है, टाइम लिमिट है, फंड अवेलेबिलिटी है, तो बहुत सारे कारण हैं। फंड्स अवेलेबिलिटी, ठीक है जी, फंड्स अवेलेबिलिटी भी क्या करेंगे, एक बहुत बड़ा फैक्टर है। किस तरह का हमारा फंड्स है, जो बजट है किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का, ब्रिज प्रोजेक्ट का, तो वो उसके अकॉर्डिंग हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। और क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ द वर्कर, अवेलेबिलिटी ऑफ द वर्कर, तो लेबर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है जी, तो लेबर की अवेलेबिलिटी क्या है, ये भी एक फैक्टर है, ठीक है जी। टाइम लिमिट क्या है, टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर पाएंगे कौन सा हमने जो सिलेक्शन करनी है ब्रिज की, ठीक है जी, कंस्ट्रक्ट करना है। और लेवल ऑफ एचएफएल, लेवल ऑफ एचएफएल, तो बहुत सारे कारण है। हाईएस्ट फ्लड लेवल का लेवल क्या रहेगा, वाटर का लेवल क्या रहता है, जब हमारी अगर फ्लड आ जाते हैं तो उनके टाइम जो वाटर लेवल रहेगा उसके अकॉर्डिंग हाईएस्ट फ्लड लेवल कितना रहता है, उसके अकॉर्डिंग भी हम जो ब्रिज है उसके टाइप को हम सिलेक्शन कर पाते हैं। तो ये बहुत सारे कारण हैं जो हम ब्रिज सिलेक्शन में जो फैक्ट करते हैं, ये फैक्टर्स हैं। और हम बात करें तो लेंथ ऑफ ब्रिज क्या है, इकोनॉमिकल स्पेस कितना रखना है, हाइड्रोलिक डाटा क्या रहता है, तो ये सारे के इकोनॉमिकल स्पेन की बात करें तो स्पैन जो है हमारा वो कितना रखना है, तो ये सारी बातें जो हैं वो फैक्टर अफेक्ट करती हैं हमारे टाइप्स ऑफ ब्रिज की सिलेक्शन में।